हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे नोटिफिकेशन का सिस्टम। ठीक है। जैसे कि हम लोग जब भी किसी जॉब पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें कुछ भी अपडेट आता है उस जॉब के ऊपर, तो हम लोग उस यूज़र को नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कि यू आर लाइक शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस जॉब, और यू विल गेट अ इंटरव्यू कॉल फॉर दिस, ओके, लाइक दैट। और तो इसके लिए हम लोग अभी तो मैं सिर्फ इस नोटिफिकेशन सिस्टम को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करूँगा। ठीक है, लाइक मैंने अगर मान लो अप्लाई किया है तो ही सिर्फ मैं इन सारी चीज़ों को रखूँगा। ठीक है, जैसे कि पोस्टेड जॉब्स हो गया और ये सारी चीज़ें होगी, मतलब अ, इन चीज़ों को ही ऐसे रखूँगा। और या तो मैं जैसे मैं कंपनी पे जॉब पोस्ट कर रखी है, मान लो मैंने जॉब पोस्ट कर रखी है, तो उस केस में मैं यूज़र जब भी मेरे इस जॉब पर अप्लाई करे तो मैं उस केस में भी जो है नोटिफिकेशन सेंड कर सकता हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारा क्लटर हो जाएगा कि लाइक बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो भी इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका बैकएंड तैयार करेंगे। ठीक है। तो हम लोग के पास देखो दो ऑप्शंस हैं। हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं नोटिफिकेशन का सिस्टम। या तो हम लोग सॉकेट्स का यूज़ करें, वेब सॉकेट्स का। तो उसमें क्या हुआ कि बिना रिफ्रेश किए पेज को हम लोग का जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप यहाँ पे पॉप हो जाएगा। ठीक है, पॉप हो सकता है। पर अगर हम लोग वेब सॉकेट नहीं यूज़ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें अगर रिफ्रेश करेंगे तो ही हमें न्यू नोटिफिकेशन दिखेगी यहाँ पे, अदरवाइज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है वेब सॉकेट्स या उसका। तो अभी के लिए तो मैं वेब सॉकेट्स का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मेरे को लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट आई थी कि मतलब वेब सॉकेट भी पढ़ा दो करके। पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ वेब सॉकेट्स को लेकर, ना मैसेजिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है वैसे भी ये पूरा जो वीडियोज़ है मेरी। ठीक है, तो मैं इस कोर्स को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। ओके, जो भी मेरा मतलब ये प्रोजेक्ट है इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा। मैं इसका नोटिफिकेशन सिस्टम बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसको बस डायरेक्टली रेस्पॉन्सिव बनाना शुरू करूंगा। ठीक है। और मेरे को कुछ राउटिंग का भी वो देखना पड़ेगा कि जो पोस्ट जॉब का है सिर्फ जो जॉब जॉब एम्प्लॉयर है सिर्फ वही एक्सेस कर सके, और जो जॉब हिस्ट्री का है वो सिर्फ मतलब जो अप्लीकेंट है वही एक्सेस कर सके। तो ये सारी चीज़ों को मेरे को ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो ठीक है गाइस, चलो अभी शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने बैकएंड में, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा क्या, नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन की एंटिटी बनाऊंगा। इसका एक अलग डेटाबेस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लूंगा, एंटिटी क्लास। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ नोटिफिकेशन रख देता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन रख देता हूँ। और इसका नाम अगर मैं नोटिफिकेशन रख दूँ तो उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसका डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं सेम बाकियों में बना रखा है मैंने उसको ऊपर वही ले आता हूँ मैं उठाकर यहाँ पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर गया नोटिफिकेशन में वापस से, और इस पे इम्पोर्ट्स ऑलरेडी इम्पोर्ट हो गया, वो शायद कुछ दिक्कत दे रहा है। तो जॉब्स की जगह मैं इसको क्या दे दूंगा, नेम इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो मतलब मैंने ये नाम दे दिया इसको। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मैं इसको अगर सेव करूँ एक बार तो देखता हूँ ये एरर जा रही है कि नहीं। ये क्या इशू आ रहा है भाई, क्यों ऐसा तू क्यों दे रहा है। ओके, मे बी ये ऐसे ही आ रही है बस एरर। इसको बंद करूंगा तो मे बी चले जानी चाहिए। कोई बात नहीं, हमें वैसे एरर नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो इसको। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या होगी, इसमें एक हम लोग प्राइवेट लॉन्ग आईडी रख लेंगे इसकी। नोटिफिकेशन की आईडी रहेगी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ रखेंगे वो हम लोग क्या रखेंगे, प्राइवेट लॉन्ग यूज़र आईडी। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज कर देंगे। ठीक है। ओके। और इसके बाद जो एक और चीज़ रहेगी वो हम लोग का स्ट्रिंग, जो हम लोग का एक्शन क्या हुआ है। ठीक है, एक्शन का नेम हम लोग रख देंगे एक्शन। ठीक है। और इसके बाद एक और फील्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं राउटिंग का। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग राउट। ठीक है। अब ये राउट क्या है, एक्शन क्या है, मैसेज क्या है। मैसेज तो आप समझ गए होंगे कि जो भी मतलब मेरे को यूजर को मैसेज शो करना है वो। ठीक है, जैसे कि मान लो जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली या समथिंग लाइक दैट, और यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। इस ये सारी चीज़ें जो भी है मतलब मेरे को वो अगर शो करनी हो तो मैं दिखा सकता हूँ।
और एक्शन क्या हुआ है, एक्शन का मतलब है जैसे कि उस चीज़ का नाम क्या है, एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है। तो मैं जैसे कि अगर मेरे जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली हुई है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जॉब एप्लीकेशन का लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है तो मैं क्या कहते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल का दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें दे सकता हूँ। तो अभी के लिए जो राउट है, राउट क्या होगा कि जब भी मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँ तो मैं उस राउट पे चला जाऊँ, ठीक है। ये इसलिए मैंने दे रखा है, ओके। तो क्योंकि स्पेसिफिक राउट नहीं होगा इस वजह से हम लोग को इसको देना पड़ेगा। ओके, मैं अभी के लिए ये दोनों जो फालतू के इंपोर्ट्स हैं इनको उड़ा देता हूँ यहाँ से। ये इतने पता नहीं इंपोर्ट्स क्यों आ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कर लिया। इसके बाद जो हम लोग कर सकते हैं, सर्विस क्लास बनाएंगे। इसकी सबसे पहले तो रिपॉजिटरी बना लेते हैं हम लोग। तो रिपॉजिटरी बनाने के लिए हम लोग जाएंगे न्यू इंटरफेस, ठीक है। और इसका नाम रख देंगे हम लोग नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी, ठीक है। रिपॉजिटरी बना लेते हैं। और इसको हम लोग किससे एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स मोंगो, मोंगो रिपॉजिटरी। और इसमें टाइप क्या दे देंगे हम लोग, नोटिफिकेशन, ओके। और जो आईडी रहेगी वो क्या रहेगी, लॉन्ग, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब ये दे दिया है। अब इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट चीज करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले तो मैं एक पब्लिक करके बना लेता हूँ। एक मेथड बना लूंगा। उस मेथड का नाम क्या होगा एक्चुअली, वो मेथड क्या करता होगा, वो मेथड हमारा जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग को ला कर देगा। जितने भी नोटिफिकेशन यूज़र और रीड और अनरीड है कि नहीं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि रीड और अनरीड के लिए भी मेरे को एक स्टेटस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक डीटीओ क्लास में सबसे पहले तो एक स्टेटस बना लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो डीटीओ क्लास में मैं बनाता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ नोटिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। नोटिफिकेशन स्टेटस, ओके। ये ऐसे रख देता हूँ कुछ नाम। और ये जो नोटिफिकेशन स्टेटस है, ये एक्चुअली, सॉरी, ये तो इनम होना था एक। तो इनम बनाने के लिए हम लोग इसको क्या चेंज कर सकते हैं, पब्लिक इनम कर देते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। कहाँ गया हमारा नोटिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पे क्लास की जगह क्या कर देंगे, इनम, ठीक है। अब इनम के अंदर हम लोग को क्या क्या फील्ड देनी है, सबसे पहले तो रीड और अनरीड, बस यही दो चीज़ है, रीड और रीड और अनरीड स्टेटस जो भी है, ठीक है। यही हम लोग दे देंगे अभी के लिए तो, ओके। और इसमें एक और चीज़ हम लोग दे सकते हैं, जो हम लोग का नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है, इसमें हम लोग एक और फील्ड दे देते हैं, वो होगा टाइम स्टैम्प। किस टाइम स्टैम्प पे हम लोग का मतलब ये भी जो भी नोटिफिकेशन है वो आया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट लोकल, लोकल डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये दे देता हूँ। तो ये चीज़ हमने दे दी है यहाँ पे। और इसके बाद मैं नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी में जाता हूँ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी में मैं क्या मेथड बना सकता हूँ इसमें, एक में सिंपल सा मेथड है, हम लोग क्या बनाएंगे कि जिसमें लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। तो पब्लिक डाल दूंगा और इसमें डाल दूंगा मैं लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, जो हम लोग यूजर का वो लिखेंगे, मेथड लिखेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, फाइंड बाय यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी एंड जो हम लोग का स्टेटस है वो तो मैंने ऐड ही नहीं किया शायद इसमें। नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी, नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो इसमें मेरे को एक और फील्ड ऐड करना पड़ेगा, क्या है वो, प्राइवेट इनम का नाम था हम लोग का नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। और इसका नाम है नाम रख दूंगा स्टेटस ओनली, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी में जाऊं एंड जो मेरा स्टेटस है, स्टेटस जो रहे वो क्या रहे, स्टेटस, स्टेटस को हम लोग क्या दे सकते हैं इसमें, हम लोग स्टेटस जो भी है अनरीड कर देंगे, ठीक है।
अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। मैं दो चीज़ भेज दूंगा इसमें, क्या भेज दूंगा, लॉन्ग यूज़र आईडी भेज दूंगा एक चीज़ तो, और दूसरा स्टेटस में क्या भेजूंगा मैं, नोटिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। और उसका नाम दे दूंगा मैं स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा। लिस्ट को क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर मैं अभी सेव करूँ तो ये सही से चल जाना चाहिए, ठीक है। तो चल रहा है। अभी इसके बाद हम लोग को सर्विस बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो सर्विस बनाने से पहले हम लोग ये एक नॉर्मल सा काम कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, पहले तो चलो बना लेते हैं सर्विस, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो इंटरफेस बना लेता हूँ मैं, और इसमें नाम क्या दे दूंगा इसका मैं, नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। नोटिफिकेशन सर्विस दे दूंगा, और इसको बना लिया मैंने। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं एनोटेशन लगा दूंगा सर्विस की, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसको एनोटेशन ना ही लगाऊं, क्योंकि इसको मैं एक- जो क्लास बनाऊंगा मैं इंटरफेस के अलावा, नेक्स्ट जो रहेगी वो क्लास रहेगी हमारी। तो ये क्लास में क्या लिखूंगा, नोटिफिकेशन सर्विस IMPL, ठीक है। तो ये क्लास बना ली मैंने। और ये क्लास किसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करती है, और इसके ऊपर मैं एनोटेशन दे दूंगा किसकी, सर्विस की, ठीक है। और उसका नेम क्या दे दूंगा, सर्विस का मैं नेम, सर्विस का नेम दे देता हूँ मैं नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। ओके, तो ये कुछ नेम दे दिया मैंने उसका, नोटिफिकेशन सर्विस। इसके बाद जो चीज़ें करूंगा मैं, जैसे कि इसको ऑटो वायर कर देता हूँ। क्या चीज़ को ऑटो वायर करूंगा मैं, ऑटो वायर कर देते हैं हम लोग, प्राइवेट नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी, ठीक है। तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी, ठीक है। कुछ ऐसे नाम दे दिया मैंने, नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी। और अभी तक मैंने इसको कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इसके बाद देखो, इसमें दो मेथड्स बनाने हैं हमें। क्या क्या मेथड बनाने हैं, मैं अभी पहले मेथड भी बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड रहेगा हमारा, वो मैं जाता हूँ नोटिफिकेशन सर्विस में। और इसके अंदर मैं सबसे पहला मेथड बनाऊंगा, क्या कहते हैं, सेंड नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेरे को लिखना होगा इसमें पब्लिक, और ये वॉइड, इसमें कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि सेंड नोटिफिकेशन करते टाइम हम लोगों को यूज़र को कुछ नहीं दिखाना है। जब यूज़र गेट करेगा सिर्फ तभी दिखाना है। सेंड नोटिफिकेशन कर दूंगा मेथड का नाम। और इसके अंदर क्या आएगा, लॉन्ग यूज़र आईडी आएगा, ठीक है। यूज़र आईडी आएगा, स्ट्रिंग यूज़र नेम आएगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है मेरे को कि मैं डायरेक्टली क्या भेज दूँ, वहाँ से जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो भेज देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका नाम क्या है यहाँ पे, सेंड नोटिफिकेशन के अंदर लॉन्ग, लॉन्ग नहीं मतलब नोटिफिकेशन DTO बनाऊंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन DTO बनाऊंगा, और इसका नाम लिख दूंगा नोटिफिकेशन DTO, ठीक है। अभी ये क्लास है नहीं अपने पास, तो इसको क्या करेंगे, क्लास को क्रिएट करेंगे। और ये सर्विस में क्रिएट नहीं करेंगे, ये हम लोग किस में करेंगे, DTO में क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो DTO में ये क्लास बन जाएगी हमारी, कहाँ के, नोटिफिकेशन DTO, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन DTO के अंदर सारी चीज़ें जो यहाँ से उठाते हैं हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। तो हम लोग का नोटिफिकेशन DTO के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ऐसे। और इसमें से तीन चीज़ें हम लोग यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी मैं टू DTO और टू एंटिटी वाला मेथड बना लूँगा फटाफट से। उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें ये टू एंटिटी मेथड बना लिया, इसको ही मैं कॉपी करूँगा और इसको ले जाके नोटिफिकेशन में ही पेस्ट करूँगा, ठीक है। इसको नोटिफिकेशन में सेम पेस्ट करूँगा। और
इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी, जैसे कि DTO, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, DTO। ठीक है, और यहाँ पे नेम भी कर देता हूँ TO। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग की बन गई यहाँ पे। अभी मेरे को जो मेथड्स मैंने बनाए थे यहाँ पे जॉब सर्विस, सॉरी, नोटिफिकेशन सर्विस में जो नोटिफिकेशन DTO हम लोग का था। ठीक है, इसके बाद नोटिफिकेशन DTO आएगा इसमें। ठीक है, ये एक मेथड बनाएंगे हम लोग। दूसरा मेथड क्या है कि जो अनरीड नोटिफिकेशन है वो लेने के लिए। ठीक है, जो हम लोग एक बार रीड कर लेंगे उस नोटिफिकेशन को हम लोग फ्रंट एंड पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। पब्लिक कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, पब्लिक करने के बाद हम लोग का क्या आता है, लिस्ट। लिस्ट आता है। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम लोग का क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन की लिस्ट आएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, गेट अनरीड नोटिफिकेशंस। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं नोटिफिकेशन, नहीं नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशंस। इसमें हम लोग क्या भेजेंगे, बस यूजर आईडी। ठीक है, लॉन्ग यूजर आईडी। तो हम लोग यही चीज भेजेंगे, लॉइंग लॉइंग। कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं तो भाई। ये नोटिफिकेशन में कुछ क्यों नहीं आ रहा भाई, आ जाओ भाई, वो भी बोलो। तो मतलब ये हम लोग का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब सारी चीजें। तो इसके बाद अभी हम लोग नोटिफिकेशन को जो सर्विस IMPL है, इसमें हम लोग सारे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो सेंड नोटिफिकेशन है उसको तो मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ, इसको तो 2DTO से डायरेक्टली नोटिफिकेशन रिपोजिटरी में सेव कर सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले तो मेरे को इसको जनरेट करना पड़ेगा यूटिलिटी फंक्शन से। ठीक है, तो यूटिलिटी फंक्शन जो हम लोग का यहाँ पे बना रखा है मैंने, मोंगो ऑपरेशन करके, इसमें सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा डेटाबेस में, और जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा। मैं अगर इसको क्लोन करूँ तो सीक्वेंस में 1। ओके, आईडी, आईडी मेरे को लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ेगा, और अंडरस्कोर आईडी में मेरा क्या रहेगा, इसका नाम, इसका नाम रहेगा मेरा जो हम लोग का नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन रहेगा, और ये शुरू कहाँ से होगा, 0 से शुरू होगा। कॉमा लगाना रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं भी इसको इंसर्ट कर दूंगा, तो नोटिफिकेशन आ गया और 0 हो गया। ठीक है, इसका सीक्वेंस। और अभी मैं अगर यहाँ जाऊँ तो मेरे को सेम नेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा जूम इन नहीं है। अ, अभी ये ठीक है इतना जूम इन, और इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी। तो इसके बाद वापस से जाता हूँ मैं नोटिफिकेशन सर्विस IMPL में, और यहाँ पे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को इसकी यूज़र आईडी सेट करनी होगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन DTO की मैं क्या करूँगा, नोटिफिकेशन DTO डॉट सेट आईडी। सेट आईडी को सेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड, यूटिलिटीज डॉट गेट नेक्स्ट सीक्वेंस आईडी, और नेक्स्ट सीक्वेंस आईडी में हम लोग क्या भेज देंगे, नोटिफिके नोटिफिकेशन। ठीक है, ये चीज़ भेज देंगे हम लोग। और ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ओके, थ्रोज डिक्लेरेशन लगा देंगे। ठीक है, और ये हम लोग ऊपर वाले में डिक्लेरेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, नोटिफिकेशन रिपोजिटरी जो है, रिपोजिटरी डॉट सेव। सेव में क्या रखूंगा मैं, जो मेरा नोटिफिकेशन DTO डॉट टू एंटिटी कर दूंगा। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा मैं इसमें। अब मेरे को इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और उससे पहले भी मेरे को इसमें टाइम स्टैम्प लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प में भी मैं क्या दे दूंगा, नोटिफिकेशन DTO डॉट सेट टाइम स्टैम्प लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, तो मतलब ये हम लोग का हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे, इसको हम लोग सेंड करते हैं। कैसे सेंड करेंगे हम लोग, अनरीड नोटिफिकेशन को कैसे गेट करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा जो मैंने मेथड बना रखा था। यहाँ पे अभी हम लोगों ने मेथड बना रखा था नोटिफिकेशन रिपोजिटरी में, ये वाला मेथड, सेम मेथड को मैं वहाँ पे कॉल करके रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि ये हम लोग को डायरेक्टली वही चीज़ देगा। अब इसमें लॉन्ग यूजर आईडी आ रहा है, लेकिन मेरे को अनरीड मैसेजेस लेने हैं, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ, नॉर्मली ले सकता हूँ। कैसे,
मैं करूँगा नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी डॉट फाइंड बाई यूजर आईडी एंड स्टेटस। तो यूजर आईडी मेरा यूजर आईडी आ रहा है और स्टेटस क्या रहेगा वो मेरा एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेशन नोटिफिकेशन स्टेटस, सॉरी, स्टेटस डॉट अनरीड। ठीक है, तो ये अनरीड रहेगा। और मेरे को यहाँ पे अनरीड भी सेट करना पड़ेगा, सॉरी एक और चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे। तो नोटिफिकेशन डीटीओ डॉट सेट स्टेटस नोटिफिकेशन डॉट स्टेटस डॉट अनरीड। ठीक है, तो मतलब हम लोग ये भी सेट कर दिए यहाँ पे। और जो भी हम लोग का ये अनरीड नोटिफिकेशन है ये भी सेट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है। यहाँ तक तो ठीक हो गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग इसमें चलते हैं यूजर सर्विस आईएमपीएल में। और सॉरी, हाँ यूजर सर्विस आईएमपीएल में चलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि अ, जब भी हम लोग का ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और ओटीपी चेंज करने को आएगा ऑप्शन, रजिस्टर यूजर में हम लोगों ने शायद कर रखा था। रजिस्टर्ड यूजर में तो हम लोग को नहीं करना है वैसे चीजें चेंज। तो जो हम लोग का वो चेंज पासवर्ड वाला है, तो उसमें उसमें हम लोग एक चीज को कर सकते हैं कि जैसे हम लोग पासवर्ड चेंज करें तो जो हम लोग को वो नोटिफिकेशन आए तो वो हम लोग के ईमेल पे आ जाए। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है पहले वो मैं इसको गेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसमें जो हम लोग का सर रिपॉजिटरी वाला मैं वो है रिपॉजिटरी, उसको पहले मैं बना लेता हूँ उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी ऑटो वायर कर देता हूँ, ऑटो वायर प्राइवेट। उस रिपॉजिटरी का नाम क्या था हम लोगों का, उस रिपॉजिटरी का नाम था हमारा नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी, और इसमें मैं डालता हूँ नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब इस नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी को हम लोग यहाँ पर जैसे ही हम लोग का सेव होता है, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स हम लोग का सही आता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्या चीज़ें देंगे इसमें। जो राउट रहेगा वो हम लोग का इसमें कुछ नहीं रहने वाला है। ठीक है, राउट को हम लोग एम्प्टी कर देंगे। अगर राउट एम्प्टी रहेगा तो मतलब हमें यूजर को कुछ नहीं दिखाना है, सीधी सीधी बात ये है। तो यूजर कहीं भी राउट ना कर पाए उसमें। ओके, तो यहाँ पर अभी मेरे को क्या करना होगा। अ, सबसे पहली चीज जो कि हम लोग करेंगे इसमें, नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी में मैं सेव, सॉरी नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी नहीं, नोटिफिकेशन सर्विस लेनी थी मेरे को यहाँ पे, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। सर्विस, और यहाँ पर भी सर्विस। ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस ले लेंगे। अब मेरे को इसमें क्या करना है कि जैसे ही मेरा यहाँ पर आए तो नोटिफिकेशन सर्विस से नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड में सेंड नोटिफिकेशन में मेरे को क्या भेजना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो होगा न्यू नोटिफिकेशन डीटीओ। ठीक है, नोटिफिकेशन डीटीओ होगा। ठीक है, अब ये न्यू नोटिफिकेशन डीटीओ में हम लोग क्या भेजेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग जो भेजेंगे वो भेजेंगे हम लोग यूजर, जो हम लोग को नॉर्मली आईडी भेजनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अलग से। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा यहाँ पे बना देता हूँ मैं नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन डीटीओ। और ये यहाँ पे डाल देता हूँ नोटी करके डाल देता हूँ। ठीक है, नोटी, समझ जाओ भाई, नोटी होगा समझ। तो इसमें अब मेरे को नोटी के अंदर क्या सेव करना है, नोटी डॉट सेट मैसेज करना होगा सबसे पहले। तो सेट आईडी करता हूँ। तो जो आईडी होगी मेरी, ऑलरेडी यूजर है मेरे पास। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो यूजर है मेरे पास, तो सेट आईडी क्या हो जाएगी, यूजर डॉट गेट आईडी। ठीक है, इससे सेट कर दिया मैंने आईडी इसकी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम करूंगा वो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी मेरा मतलब नोटिफिकेशन सर्विस है, ठीक है, उसमें अभी मेरे को और क्या क्या भेजना होगा।
नॉटी में फिर हम लोग चेक करते हैं क्या क्या होना होना चाहिए। नॉटी डॉट सेट। ठीक है, अब सेट के अंदर मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज के अंदर हम लोग क्या से सेट करेंगे, सेट मैसेज करेंगे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने इतना लिख लिया इसमें कि पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो वैसे लिख सकते हो आप। तो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो गया है। और दूसरी चीज, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अभी इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा टाइप। तो इसमें हम लोग टाइप लिख देंगे नोटिफिकेशन सेट टाइप किधर गया अपना, टाइप मतलब हो गया एक्शन, सॉरी। तो एक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि पासवर्ड रीसेट, ऑनली यही लिख देंगे। ठीक है, और पासवर्ड लिख देता हूँ, एक्शन को छोड़ो। पासवर्ड रीसेट ही कर देता हूँ, एक्शन का पूरा नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं भेज दूंगा नोटिफिकेशन डीटीओ को। ठीक है, क्योंकि हमारे राउट कुछ देना नहीं है इसमें, तो उस केस में मैं क्या भेज दूंगा, नोटिफिकेशन डीटीओ को डायरेक्ट भेज दूंगा। मुझे नॉट ही भेजना था बस यहाँ पे मेरे को, नोटिफिकेशन डीटीओ का नहीं। तो अभी मेरा जब भी होगा नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड नोटिफिकेशन, तो वो यहाँ पे मेरे को दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, एक और काम करना है हमें, क्या करना है, एपीआईज भी बनानी है पहले। लेकिन मैं क्या देखूंगा कि मैं इस वाले सर्विस पे भेज कर देखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ से, लॉग आउट करता हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ वापस से। लॉगिन पे जाने के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ईमेल डालता हूँ अपना मैं, जो कि मेरे इसी ईमेल पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मेरे पास ईमेल आना चाहिए, और मैं यहाँ से मेल भी खोल लेता हूँ। ठीक है, मेल भी खोल लिया मैंने। तो मेरे पास मेल भी आ गया है। मैं मेल को क्या ही खोलूँ उधर से, मैं अपने खुद से ही ओटीपी डाल देता हूँ। ठीक है, फ़ोन से देखकर ओटीपी डाल देता हूँ। फ़ोन में मेरा आया है, ओटीपी है, आप लोग भी नोट कर लो ओटीपी मेरा, 705078। ठीक है, तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड मेरे को क्या डालना है, तो पासवर्ड मैं अभी के लिए डाल देता हूँ, अ, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ मैं, एडमिन 123 @। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हम लोग का, और मैं इसको रिसेट कर दूंगा। तो पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ कि मेरा इसमें डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये 1 हो गया होगा तो मतलब क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन करके डेटाबेस आ गया, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल, स्टेटस अनरीड, और सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बैकएंड में गेट, फ्रंट एंड में गेट करेंगे। कैसे करेंगे, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ पहले फटाफट से, और इसमें लगा देता हूँ एडमिन 123 @। ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो भी लॉगिन हो लो इसको। ठीक है, तो लॉगिन हो गया, और हम लोग इस वाले पेज पर आ गए हैं अभी के लिए। तो अभी हम लोग को और क्या क्या चीज़ें करनी हो सकती हैं, तो सबसे पहली मेन चीज़ हम लोग को करनी होगी, जो हम लोग को इसमें नोटिफिकेशन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन कैसे गेट करना है उसके लिए मैं पहले एपीआई बना देता हूँ, क्योंकि पहले फ्रंट बैकएंड का काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एपीआई को कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख दूंगा नोटिफिकेशन एपीआई। ठीक है, अब नोटिफिकेशन एपीआई के अंदर मेरे को कौन कौन सी एनोटेशन लगानी पड़ेगी, मैं यूजर एपीआई से ही कॉपी कर लूँगा। नोटिफिकेशन एपीआई, और इसके अंदर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सारी चीज़ें, और यूजर्स की जगह मैं लिख लूँगा नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन ही कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन भी कर सकते हो आप, मेंटेन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऑटो वायर कर देता हूँ मैं, ऑटो वायर्ड, और उसके अंदर लिख देता हूँ मैं प्राइवेट, प्राइवेट नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, सर्विस, और इधर लिख देता हूँ नोटिफिकेशन सर्विस।
ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अभी मेरे को यहाँ पे मेथड बनाने होंगे। अब मेथड भी कैसे बनाने हैं मेरे को, मेथड को भी देखना पड़ेगा कि मेरे को मतलब सबसे पहली चीज़ तो मेथड्स का हम लोग को दो टाइप से हम लोग को एपीआई बनानी है। एक ही एपीआई जो है हम लोग को बनानी है, क्योंकि सॉरी, मतलब एक ही एपीआई बनानी है हम लोग को, जो कि हम लोग की गेट मैपिंग होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं फटाफट से क्या लिख देता हूँ, पब्लिक लिख देता हूँ। पब्लिक लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स एंटिटी, सॉरी, रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग भेजेंगे क्या, लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन भेजेंगे और उसके अंदर हम लोग को क्या भेजना होगा, गेट नोटिफिकेशंस, ठीक है। नॉर्मली मैसेज देता हूँ मैं, गेट नोटिफिकेशंस, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पाथ वेरिएबल भेज देंगे। क्या पाथ वेरिएबल होगा, लॉन्ग यूजर आईडी, ठीक है। ये चीज़ भेज दूंगा मैं। और इसको मेरे को फटाफट से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन और सब इस चीज़ इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे मैं गेट मैपिंग लगा दूंगा। गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग के अंदर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं मैसेज नोटिफिकेशन में क्या कर देता हूँ, अनरीड लिख देता हूँ, या गेट कर देता हूँ गेट के, फिर गेट के बाद हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे यूजर आईडी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं डायरेक्टली क्या रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न, क्या बोलते हैं हम लोग का, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। अब रिस्पॉन्स एंटिटी के बाद मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन सर्विस डॉट गेट अनरीड नोटिफिकेशंस, और इसमें मैं भेज दूंगा यूजर आईडी, ठीक है। और कॉमा में मैं क्या भेज दूंगा, http स्टेटस डॉट, ओके, ठीक है। तो मतलब हम लोग का ये एपीआई भी काम करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एपीआई जो हम लोग का, अगर थंडर क्लाइंट चल रहा हो तो चला कर देख लेंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं थंडर क्लाइंट चल रहा होगा। ओके, चल रहा है शायद। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, लोकल होस्ट में मैं करता हूँ जॉब्स की जगह नोटिफिकेशन स्लैश गेट स्लैश वन, ठीक है। तो मेरे को मिलना चाहिए, सेंड करता हूँ। एमटी क्यों आ रहा है भाई तू, अ, क्या यहाँ पर क्या आ रहा है एक्चुअली, मतलब हम लोग का रिस्पॉन्स एम्प्टी आ रहा है। तो मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या इशू है इसका। अ, तो ये तो नोटिफिकेशन डॉट अनरीड है ही है, यहाँ पे लॉन्ग यूजर आईडी है ही है। ऊपर डेटाबेस भी देख लेता हूँ मैं। डेटाबेस में हम लोगों ने क्या फिल कर रखा है, आईडी जो है, ओके, हम लोगों ने यूजर आईडी नहीं भेजी है, सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। पहले तो मैं यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर लेता हूँ अपने से, ठीक है। ऐड फील्ड, और यूजर आईडी, ठीक है। और यूजर आईडी के अंदर मेरे को क्या देना पड़ेगा, वन दे दूंगा मैं। और यहाँ से टाइप भी चेंज करके क्या कर दूंगा, इन 64 कर दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये है। और हम लोगों ने कहाँ पे इस चीज़ को मिस कर रखा है, इस चीज़ को भी मैं फिक्स कर देता हूँ अभी के लिए। तो मैं अगर जाऊँ यहाँ पे यूजर सर्विस IMPL में, तो हम लोगों ने जब यहाँ पर सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेट आईडी नहीं करनी, सेट यूजर आईडी करनी, ठीक है। सेट यूजर आईडी करनी थी, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ गलती कर दी थी। तो अभी वो जो भी होगा, अभी मैं इसको सेंड करता हूँ तो देख सकते हो अभी मेरे को एक ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इस वाले का राउट जो है उसका नल है और सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर आ रही है हमारे पास। तो इसके बाद जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब मैं फ्रंट एंड में आ गया तो मेरे को फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, ठीक है। और एक और रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरे को एक दोबारा से भेजना पड़ेगा कि मैसेज रीड कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, पर अभी के लिए सिर्फ मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ताकि वो जो चीज़ें हैं सारी इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छे से। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेम ऐसे ही मेन्यू बना लेता हूँ इस नोटिफिकेशन सेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा और मैं इसमें से एक मेन्यू को ही उठा लूँगा।
कैसे उठा लूँगा, यहाँ से मेन्यू उठा लूँगा, ठीक है? कुछ ऐसा ही मेन्यू उठा लूँगा और अभी के लिए तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। सो मेन्यू ऑन होवर ये वाला नहीं करना है, कंट्रोल डिसेबल्ड आइटम्स ये भी नहीं करना है, ड्रॉप डाउन पोजीशन, ठीक है। एरो नहीं चाहिए अपने को, ट्रांजिशन। तो हम लोग यहाँ से ही सारी चीज़ें उठाएंगे। अभी मैं जो ट्रांजिशन ये ड्रॉप डाउन वाला है, तो ये ठीक है अभी के लिए हम लोग यहीं से उठा लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने मेन्यू उसमें बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, जो प्रोफाइल मेन्यू है देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल मेन्यू बना रखा है। अब इसी के साथ साथ एक हम लोग क्या बनाएंगे, नोटिफिकेशन का मेन्यू भी बनाएंगे हेडर के अंदर ही, ठीक है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ नोटिफिकेशन, नोटी मेन्यू डाल देता हूँ यार, काफी बड़ा नाम हो जाता है बार बार, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटी मेन्यू डॉट टी एस एक्स, ठीक है। अभी मैं दे लेता हूँ कॉन्स्ट नोटी मेन्यू, और इसको मैं ऐसे नाम दे के ऐसे करके रिटर्न। अरे भाई साहब, तो अभी मेरे को क्या रिटर्न करना है, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिटर्न करना है हमें। एक तो सबसे पहले तो डिव रिटर्न कर दूंगा मैं, और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नॉट इमेज, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने ये कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मेरे को एक कंट्रोल एलिमेंट चाहिए, ठीक है, ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। सबसे पहले मैं प्रोफाइल मेन्यू को ही कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या करना है, नॉटी मेन्यू प्रोफाइल मेन्यू, ठीक है। और मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम ये सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो टारगेट रहेगा वो टारगेट हम लोग कहाँ से उठाएंगे, ये जो हेडर में हम लोगों ने यहाँ पे आइकन बेल लगा रखा है ना, इस चीज़ को ही हम लोग क्या करेंगे, उठा लेंगे यहाँ से पूरा। तो मैं अगर नोटिफिकेशन में जाऊँ तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, ये वाला चीज़ को यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर दूंगा, और इंडिकेटर दे दूंगा, आइकन बेल दे दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दे दी मैंने, और ओपन और क्लोज वाला भी देना पड़ेगा मेरे को यहाँ से, स्टेट्स इसकी। तो अभी के लिए तो दे देता हूँ मैं, इतना ही दे देता हूँ, ठीक है। ये तीन फील्ड्स दे देता हूँ मैं, ये तीन फील्ड्स चाहिए अपने को। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दे दूंगा इसे। प्रोफाइल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बाहर में जाए प्रोफाइल, ठीक है। तो ये हो गया अपना सारी चीज़ें। और मेन्यू डॉट ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे को क्या चीज़ें देनी होंगी, सबसे पहले तो ये जो मेन्यू आइटम दे रखा है, ओके ओके, जो मेन्यू आइटम है वो चीज़ हम लोग की जो मेन चीज़ें हैं सारी, आइटम्स होने वाले हैं जो हमारे, तो इस लिंक को भी हटाऊंगा सबसे पहले तो मैं, लिंक वाला ही रहने देता हूँ क्योंकि लिंक ही चाहिए हमें एक्चुअली। और सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा। और इसमें भी मेन्यू आइटम जो नीचे वाला है इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग का सारी चीज़ें हो गई, ये लिंक को भी मैं चलो इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। और आइकन यूज़र सर्कल को मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा अभी के लिए। और अगर मैं अभी जाऊँ और वापस से हेडर में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, यही सेम उठाऊंगा मैं, यूज़र अगर है तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मेन्यू, ठीक है, नोटी मेन्यू, नोटी मेन्यू, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। सीधी सीधी बात ये है, लॉगिन बटन, ठीक है। वैसे साइन अप बटन भी दिखा सकता हूँ मैं। तो मैं अगर अभी जाऊँ फ्रंटेंड में, तो सीधा भाई सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। ओके ओके, समझ गया मैं क्या दिक्कत आ रही है इसको, बहुत उछल रहा है ये। तो भाई मैंने जो टारगेट में वही तो है टारगेट, हमारा टारगेट है। तो ये क्या दिक्कत दे रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता भाई इसका कभी कभार। सही तो है ये,
इंडिकेटर भी क्लोज है, आइकन बेल भी क्लोज है, डिव यहाँ पर क्लोज है। क्या यार, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई। मैं इस पे कुछ भी अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, ये अपने आप चलने लग गया बढ़िया से। और डिवाइडर हम लोग को हर उसमें यूज करना पड़ेगा, मेन्यू डिवाइडर। तो मेन्यू आइटम को क्यों मैंने हटाया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है अभी के लिए तो। मेरे को यहाँ से मेन्यू आइटम को वापस लाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो अभी के लिए मैं मेन्यू आइटम को क्या करता हूँ, वापस ले आता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर ऐसे दे दूंगा। लेफ्ट सेक्शन हटा देते हैं सारी चीज़ें। तो अभी अगर मैं जाकर देखूँ वहाँ पर, तो मेरे को मैसेज तो दिखना चाहिए भाई, आजा भाई। हाँ, तो मैसेज अभी आ रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे को इस चीज़ में एक जो भी है, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी। क्या इंप्लीमेंट करनी होंगी? सबसे पहले तो एक मैं नोटिफिकेशन को कैसे दिखाना है वो देखना है मेरे को। तो मैं अगर मैंटीन में जाऊँ तो कहीं ना कहीं तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ पे। फ्लोटिंग इंडिकेटर, ये नहीं चाहिए अपने को। नोटिफिकेशन कुछ है ये ऐसा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। जैसे मैं ये वाला यूज़ कर सकता हूँ, टील वाला। ठीक है, ये वाला यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, और आइकन चेक यूज़ कर लूँगा ये वाला यहाँ से। और रैम को भी वो कर लेते हैं हम लोग अभी के लिए। आइकन चेक को भी इंपोर्ट कर लेंगे, कहाँ भाई, हो जा। ठीक है, तो ये भी हो गया इंपोर्ट। और रिफ्रेश होगा भाई, छोड़ दो। और अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो एवरीथिंग इज फाइन करके ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को मतलब इसको ऐसा, ओके, मेरे को मतलब ये ऐसा नहीं चाहिए। इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, सबसे पहले तो इसकी विड्थ देखते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग। मेन्यू में जाता हूँ। क्रॉप्स में जाकर देखते हैं कैसे विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। विथ विथ यहाँ पर है पॉप ओवर विथ। तो मैक्स कंटेंट है बाय डिफॉल्ट। चलो इसको हम लोग एक बार देखते हैं कैसे करना, कर सकते हैं इसको हम लोग। तो जो विथ होगी, इसको मैं यहाँ पे बढ़ाकर 400 कर दूँ तो। ठीक है, अभी के लिए मतलब ऐसा हम लोग को काफ़ी सही दिख रहा है। और जो नोटिफिकेशन की विथ है उसको भी मैं 100% करने की कोशिश करता हूँ। ऑफ द पेरेंट कंटेनर विथ फुल हाइट फुल। ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई? मेन्यू आइटम आ रहा है, इसको ऐसे दिक्कत में हो रही है ये। अगर मैं ये मेन्यू आइटम दोनों को, इन दोनों को कमेंट कर दूं, तो मेरे को कैसा दिखता है ये देखना पड़ेगा मेरे को एक बार।
ठीक है, मतलब ये भी हम लोगों को कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सही दिख रहा है। अभी मैं इस पे होवर पे कोई एनिमेशन डाल दूंगा, सीधी सीधी बात है। होवर पे डाल दूंगा, इसका जो कलर है ब्राइट सन, जो कलर है वो माइंड शाफ्ट का, बीजी माइंड शाफ्ट का क्या कर दो, 900 कर दो। ऐसे नॉर्मली 950 होगा अराउंड। ठीक है, तो देख लो अभी होवर करने पे आ रहा है, और होवर करने पे मैं कर्सर को पॉइंटर भी कर दूंगा। कर्सर को पॉइंटर कर दो ऐसे, अदरवाइज हो जा पॉइंटर, हो जा, हाँ हो गया। ठीक है, तो मतलब सही वर्क कर रहा है हम लोग का। ठीक है, तो अभी जो नोटिफिकेशन आ रही है वो हम लोग की ऐसे ही आएगी। और इसके लिए भी एक कंपोनेंट है हम लोगों के पास, कि हम लोग को नोटिफिकेशन को कैसे रेंडर करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं चला जाऊंगा किसमें, मेंटीन में ही जाता हूँ। मेंटीन में हम लोग का आता है कलर कार्ड, टेबल वेट, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ढूंढना पड़ता है इसमें। टैक्स ट्री, ग्रुप ग्रिड, सिंपल ग्रिड, ये स्टैक। ठीक है, स्पेस क्या है एक्चुअली, स्पेस को भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, वो स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हो स्ट्रेच, ये अलाइन कर रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैक ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टैक यूज़ करेंगे। तो अगर मैं स्टैक ऐसे यूज़ करूँ, तो यहाँ पर ये, और ये मेन्यू डिवाइडर हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे स्टैक यूज़ कर लिया मैंने। और इसी को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है हमें वहाँ पे। ओके, काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है, दूर 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 आ रहा है ये। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग जो हाइट है उसको हटा दूंगा मैं। अगर हाइट हटा दूंगा तो कैसे आएगा, बस जो वो आ रहा है मेन चीज़, वो डिफरेंस आ रहा है। जस्टिफाई जो है सेंटर कर देना चाहिए हमें। अलाइन स्ट्रेच, अलाइन में तो स्ट्रेच ही है, जस्टिफाई में सेंटर है। ठीक है, बीजी को भी हटा दूंगा मैं। और जो गैप रहेगा उसको भी मैं क्या करूँगा, एक्सेस कर लूँगा। तो भी मतलब मेरे पास काफ़ी गैप आ रहा है। तो इसको भी मैं अभी अभी को वो कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको स्टैक को हटा ही देता हूँ मैं। इसके अंदर एक नॉर्मल सा हम लोग डिव डाल देंगे। डिव डाल के हम लोग चीज़ों को सही कर लेंगे। स्टैक हटा देता हूँ क्योंकि स्टैक भी ज़्यादा गैप आ रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नेम डाल के फ्लेक्स कर दूंगा, फ्लेक्स को कॉलम कर दूंगा, और गैप गैप को 1 कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये हम लोग का काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे भी। तो ठीक है, फिर मतलब अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर क्लोज करो तो हट जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हटेगा ये क्योंकि हम लोग का ये ऐसा है नॉर्मल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अ, सबसे पहले तो जब मेरा यूज़र आ रहा है तो मेरे को इसमें एक यूज़ इफेक्ट हुक लगाना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट हुक कब लगाना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट हुक लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब यूज़ इफेक्ट हुक किस, डिपेंडेंसी क्या रहेगी उसकी, यूज़र रहेगी। ठीक है, डिपेंडेंसी। तो जब भी यूज़र रिफ्रेश होगा तो यूज़ इफेक्ट वापस से रन होगा। और इसमें मैं क्या करूँगा, एक नोटिफिकेशन का वो बना लूँगा, सर्विस। ठीक है, नोटिफिकेशन की सर्विस कैसे बनेगी, बहुत ही ईजी है। यहाँ से एक न्यू फाइल बनाऊंगा, नोटिफिकेशन सर्विस लिखूंगा, नोटी सर्विस लिखूंगा बस, नोटी सर्विस डॉट टी एस एक्स। और सेम यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है बेस यूआरएल और एक्सक्यूज, ये चीज़ यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और प्रोफाइल्स में से क्या डालूंगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन लिख दूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट करूँगा, कॉन्स्ट क्या बोलते हैं, सक्सेस नोटिफिकेशन। ये सारी चीज़ें नहीं देनी है यहाँ पे। देखो ये नोटिफिकेशन सर्विस यहाँ पे ऑलरेडी है, नोटी सर्विस हम लोग बनाएंगे इसमें।
तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, गेट प्रोफाइल ही करनी है, टाइप समझ लो। यही उठा के कॉपी को पेस्ट करूंगा यहाँ पे मैं। तो गेट प्रोफाइल के अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। गेट प्रोफाइल नहीं करनी, यहाँ पे नोटिफिके गेट नोटिफिकेशंस, सिंक में आईडी जाएगी, और यहाँ पर नॉर्मली आईडी जाएगी, और गेट करनी है बेस यूआरएल, ठीक है। और यही चीज़ हमें करनी थी, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा क्या, गेट नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे एक्सपोर्ट। वापस से जाता हूँ नोटिफिकेशन मेन्यू में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट हो बनाऊंगा कॉन्स्ट नोटिफिकेशंस, सेट नोटिफिकेशंस, और एनी करके यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। और जैसे ही मेरा आएगा, तो नोटिफिकेशंस, गेट नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस, और इसके अंदर यूजर डॉट आई डी भेजूंगा, डॉट रेस करके सेट नोटिफिकेशन, और इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग का ये आ रहा है यहाँ पे बढ़िया से। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करूंगा, वो मैं यहाँ पे रेंडरिंग का करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग रेस करूंगा प्रिंट, ठीक है। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो मेरे पास डेटा आना चाहिए। अभी के लिए मैं अगर ये करूँ, तो मेरे पास एक एरे आ रहा है नोटिफिकेशन मेन्यू से, देख सकते हो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है मेरे पास, देख सकते हो ये। वापस से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये नोटिफिकेशन मेन्यू से ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, सीधे सीधे अभी नोटिफिकेशंस को रेंडर कराना कराना है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूंगा, और नोटिफिकेशंस डॉट मैप, ठीक है। तो डायरेक्टली ये वाला चीज़ उठाकर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आइकन चेक रहेगा, ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ से इसको हटाता हूँ अभी के लिए। ये क्या इशू आ रहा है, ओके, समझ गया। ठीक हो गया। तो इसके बाद ऑल गुड की जगह मेरे को क्या देना पड़ेगा, टाइटल के अंदर एक्शन, ठीक है। तो नॉटी डॉट एक्शन दे दूंगा, नॉटी डॉट, क्या हो रहा है ये, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। काफ़ी देर से मैं जूम आउट करके कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कुछ इशू हुआ तो आप कृपया जूम कर लीजिएगा, ठीक है। नॉटी डॉट, क्या था हम लोग का, अब कह सकते हो, सॉरी, एक्शन, ठीक है। काफ़ी चीज़ें भूल जा रहा हूँ मैं आजकल। और इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा नॉटी डॉट मैसेज, ठीक है, नॉटी डॉट मैसेज, ओके। तो अभी के लिए अगर मैं इसको वापस से चेंज करके देखूं, नॉटी डॉट एक्शन और नॉटी डॉट मैसेज, तो यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन के अंदर पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल, ठीक है। और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ या क्लोज करूँ, तो मेरा मतलब वहाँ से अनरीड हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से अनरीड का भी डाल देता हूँ, ऑन क्लिक, ओके। ऑन क्लिक पे अनरीड इंडेक्स डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे करके अनरीड, और यहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैप के बाद मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा, इंडेक्स, और ये होगा नंबर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या भेज दूंगा, इंडेक्स भेज दूंगा। और यहाँ पे एक मेथड बना दूंगा क्या, कॉन्स्ट अनरीड, ठीक है। और इंडेक्स में क्या आएगा, नंबर आएगा। और एक नोटिफिकेशन सर्विस बना लूंगा। सबसे पहले तो ये नहीं करना है अपने को, उसको रिमूव करना है, तो उसमें फ़िल्टर लगा दूंगा मैं, ठीक है। सीधी सीधी बात है, उसमें फ़िल्टर लगा के सबसे पहले तो ये काम कर लेंगे। उसके बाद मेरे को जो है वहाँ से भी रिमूव करना होगा, तो वहाँ से भी रिमूव कर लेंगे हम लोग। तो उसके लिए भी अभी हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसको रिमूव। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही कर ये कर लिया मैंने। और इसके बाद नोटिस
डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर आई इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, इससे फिल्टर कर लेंगे और फिर सेट नोटिफिकेशन के अंदर क्या सेट कर देंगे, नॉट इज। ठीक है, तो ये चीज़ सेट हो जाएगी वहाँ पे, तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ओके, तो यहाँ से तो अभी मैं अगर देखने जाऊँ तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि फ्रंट में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये वर्क क्यों नहीं हुआ। आ, 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 पहले मेरे को एक बार यहाँ देखना पड़ेगा कि कॉन्स्ट कंसोल। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने नोटिस को इसको स्टोर नहीं कराया था। ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे अभी क्लिक करूँ, अभी भी नहीं हटा। क्यों भाई, कंसोल डॉट लॉग नाराज हो क्या। नोटिस, नोटिस को प्रिंट करते हैं हम लोग। ये वाला मेथड कॉल ही नहीं हो रहा है जब हम लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। अरे यार, मैंने आइकन चेक पे लगा रखा है क्लिक का। ठीक है, तो मेरे को उसको लगाना पड़ेगा किस पे, नोटिफिकेशन के क्रॉस आइकन पे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को सबसे पहले जाकर देखते हैं कि उसके क्रॉस आइकन पे कैसे लगा सकते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन का हम लोग को मिल गया ये, और विद आइकन। ठीक है, क्रॉप्स देख लेते हैं उसमें हम लोग। ऑन क्लोज, ठीक है, ऑन क्लोज लगाते हैं। ऑन क्लोज में हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लोज के अंदर कहाँ गया अपना नोटिफिकेशन, यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लोज। और उसके अंदर हम लोग को ये देना होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं आइकन को क्या करूँगा, हटा दूंगा। सॉरी, आइकन वाला नहीं, ऑन क्लिक हटा देंगे यहाँ से। तो मतलब हम लोग का ये वर्क करना चाहिए सही सही। अभी अगर वर्क करेगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैं अगर क्लिक करूँ तो हट गया। ठीक है, अभी के लिए हट गया ये। और जो यहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं उस टाइम में। अ, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, नोटिफिकेशन डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो, नो नोटिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। तो अभी फिर से आ जाएगी नोटिफिकेशन, नो नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अभी के लिए नोटिफिकेशन नहीं रहेगी, जब तक रिफ्रेश नहीं करूँगा तब तक वो नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बैकएंड से नहीं हटाया है, तो उस वजह से हम लोग को ऐसा आ रहा है। तो अभी हम लोग बैकएंड से कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए उसको रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग जाएंगे फटाफट से, और यहाँ पे एक और एपीआई बना लेंगे नोटिफिकेशन एपीआई में रीड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, पोस्ट मैपिंग कर सकते हैं या पुट मैपिंग कर सकते हैं। पुट मैपिंग कर देंगे। ठीक है, पुट मैपिंग में हो जाएगा अपना ऐसे, यहाँ पे गेट, गेट नहीं करेंगे, रीड, और यहाँ पे दे देंगे यूज़र आईडी। यहाँ पे दे देंगे आईडी। ठीक है, डायरेक्टली आईडी दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईडी में हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे अभी सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, इसको ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन रिस्पॉन्स एंटिटी में हटा दूंगा मैं। रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग का आ जाएगा रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर अ, यहाँ पे दे दूंगा रीड नोटिफिकेशन। ठीक है, और आईडी की जगह, यूजर आईडी की जगह आईडी दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या दे दूंगा, आईडी, और गेट रीड नोटिफिकेशन की जगह रीड नोटिफिकेशन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ भेज दूंगा रिस्पॉन्स में। न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ के अंदर क्या होगा, नोटिफिकेशन सक्सेस लिख दूंगा यार, बस काफ़ी है। ठीक है, और रीड नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे बनाऊंगा मेथड को,
इसमें सर्विस क्लास में बना लूँगा फटाफट से। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही बन गया रीड नोटिफिकेशन, और लॉन्ग आईडी दे रहा है। और जैसे ही सेव करूँगा तो फिर मेरे को किस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सर्विस आईएमपीएल में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ऐसे खोलता हूँ और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को वो करता हूँ। और यहाँ पर मैं गेट करूँगा सबसे पहले, तो गेट बाई आईडी। तो सबसे पहले यूज़र, नॉट यूज़र, नोटिफिकेशन नोटी इक्वल्स टू नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी डॉट गेट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, फाइंड बाय आईडी में आईडी दे दूंगा, और डॉट, और एल्स थ्रो में क्या कर दूंगा, न्यू, और एल्स थ्रो के अंदर मेरे को पहले ऐसे मेथड देना पड़ेगा, और न्यू जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, और इसके अंदर मैं भेज दूंगा नो, इसके अंदर भेज देते हैं हम लोग, तो नो मैसेज, नो नोटिफिकेशन फाउंड। ठीक है, और इसमें मेरे को फिर डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी, थ्रो डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये दे देता हूँ यहाँ से मैं, और इसके पेरेंट में भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा डिक्लेरे वो। अरे, ये क्या दिक्कत है। ऐड एक्सेप्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी, तो मैं अगर सबको सेव कर दूँ तो सब कुछ सेव हो गया। और यहाँ पे मेरे को जब भी ये मेरे को जैसे ही मिले, मेरे को क्या करना है, नोटी डॉट सेट स्टेटस, सॉरी, स्टेटस, सेट स्टेटस में क्या देना है, नोटिफिकेशन, ओके, नोटिफिकेशन स्टेटस डॉट रीड। ठीक है, ये चीज़ सेट कर देनी है, और वापस से नोटिफिकेशन रिपॉजिटरी को सेव कर देना है, डॉट सेव नोटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी अभी के लिए। और मैं यही सेम मेथड को कहाँ पे कॉल करूँगा, ये क्या 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 मैपिंग है, इसको मैं मैपिंग भी देख लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे एक्सेप्शन भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल जो है अपना रीड आईडी। ठीक है, तो हम लोग वापस से चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नॉटी सर्विस जो है अपनी, उसमें वाला मेथड बना लेते हैं, कॉन्स्ट रीड नोटिफिकेशन, सिंक में आईडी जाएगी, और यहाँ पे रीड था ना, रीड ही तो दिखा रखा था, हाँ ठीक है, रीड है। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे वाला मेथड ही बना लिया, और इसको भी मैं क्या करूँगा, रीड नोटिफिकेशन को ऐसे कर दूंगा। और मैं अगर जाऊँ यहाँ पे, तो जैसे ही इस पे क्लिक हो, तो मेरे को रीड नोटिफिकेशन को क्या करना पड़ेगा, रीड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में क्या भेजना होगा, नोटिफिकेशन इंडेक्स डॉट आई डी, कंसोल लॉग डॉट रेस, और कंसोल लॉग डॉट एरर। तो हम लोग का ये चीज़ वर्क करनी चाहिए प्रॉपरली। अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो हम लोग का सब कुछ सही है। ये वार्निंग आ रही है, ठीक है अभी के लिए। ओके, मेरे को वार्निंग को मैं ठीक ही कर देता हूँ। ये वार्निंग हमारी यहाँ से आ रही है, तो मैं इसमें एक की डाल देता हूँ, की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंडेक्स। ठीक है, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ, तो मेरे को ये हट जाना चाहिए, मैसेज सक्सेस आ गया, नो नोटिफिकेशन आ गया। मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा, तो भी मेरे को यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हो अभी आप, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही रिफ्रेश करने के बाद भी। और यहाँ पे स्टेटस जो हो गया वो रीड भी हो गया है। ठीक है, तो मतलब हम लोग का काफ़ी सही वर्क कर रहा है ये अभी के लिए। तो इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट काम करना है, वो क्या करना है कि हम लोग को अलग अलग जगह से नोटिफिकेशन को ट्रिगर करना है। कैसे ट्रिगर करेंगे हम लोग,
जब हम लोग का बैकएंड में जाएगी मोस्ट चीज़ें, तभी हम लोग ट्रिगर करेंगे नोटिफिकेशन को। अ, जैसे कि हम लोग का क्या है, एक तो हम लोग का एप्लीकेशन स्टेटस था, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस में बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को काफ़ी, हम लोगों ने चीज़ों को बहुत ही फटाफट से निपटा दिया था। पर हम लोग को उसमें देखना पड़ेगा, जैसे जॉब सर्विस में पोस्ट जॉब है, ठीक है, और गेट ऑल जॉब्स है। तो ये सारी चीज़ों का तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो अप्लाई जॉब है, जैसे कि ठीक है, मैंने अप्लाई किया, तो मेरे को किसको नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, कि कोई यूज़र ने अप्लाई कर रखा है मेरे इस पे, ठीक है, तो उस टाइप की नोटिफिकेशन भी भेजनी पड़ेगी मेरे को डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, मतलब कि आपको जहाँ पर भी भेजनी है नोटिफिकेशन, आप वहाँ से भी भेज सकते हो, ठीक है। गेट जॉब पोस्टेड बाय, गेट चेंज एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। तो हम लोग जो मेन चीज़ है वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग को अप्लीकेंट आईडी इक्वल्स टू अप्लीकेंट आईडी मिलेगी, तो एप्लीकेशन स्टेटस को हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम्म, आ, तो अभी हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि एप्लीकेशन स्टेटस आईडी है क्या। इफ एप्लीकेशन डॉट गेट एप्लीकेशन स्टेटस आईडी, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखूंगा कि अगर इंटरव्यूइंग है एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंटरव्यू टाइम देखो वहाँ पे सेट करने के लिए लिख रखा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि अगर ये चीज़ है तो हम लोग को उसमें साथ साथ में देखो इसी में सेट कर देते हैं दो चीज़ें। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसी में जब टाइम सेट कर रहे हैं तभी हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ से भी सेंड नोटिफिकेशन करूँगा। कैसे सेंड नोटिफिकेशन करेंगे, हम लोग को यहाँ पे पहले एक उसको ऑटो वायर करना पड़ेगा, तो इसमें यहाँ पे ऑटो वायर कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट, कह सकता हूँ मैं, जॉब, जॉब नहीं था, नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। नोटिफिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है, ऐसे यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्विस हम लोग को, हाँ, मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, नोटिफिकेशन सर्विस को मैं यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन करूँगा डायरेक्टली, सॉरी, नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड नोटिफिकेशन। इससे पहले भी मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका, नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन, तो नोटी डीटीओ करके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, नोटिफिकेशन डीटीओ, नोटी डीटीओ इक्वल्स टू न्यू नोटिफिकेशन डीटीओ, ठीक है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब नॉटी डीटीओ के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, डीटीओ डॉट सेट मैसेज करना पड़ेगा। सबसे पहले सेट एक्शन करेंगे, सेट एक्शन क्या होगा, इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे, और नॉटी डीटीओ डॉट सेट मैसेज क्या हो जाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल्ड फॉर जॉब आईडी। और इसके अंदर हम लोग इसको कैसे प्लस करेंगे, कॉन्कैटिनेट, क्योंकि जॉब देखो ये है हम लोग की, तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट आईडी, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट आईडी कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जॉब हमें मिल गया, एप्लीकेशन डॉट गेट आईडी, ठीक है। अब इंटरव्यू शेड्यूल फॉर जॉब आईडी दिस, ठीक है, ऐसे करके दे दूंगा मैं। और यहाँ पर मैं इसको नॉर्मली ऐसे दे दूंगा। अब यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन करना है, अभी उससे पहले भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूजर आईडी सेट करनी पड़ेगी। तो नॉटी डीटीओ में, नॉटी डीटीओ डॉट सेट यूजर आईडी, सेट यूजर आईडी को हम लोग कैसे सेट करेंगे, जो हम लोग की एप्लीकेशन डॉट अप्लीकेंट आईडी है, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट गेट अप्लीकेंट आईडी, इससे सेट कर देंगे हम लोग सबसे पहले। इस वाले यूजर के लिए हम लोगों को ये वाली नोटिफिकेशन क्या करनी है, ट्रिगर करनी है। अभी हम लोग को राउट भी सेट करना होगा। तो राउट सेट करने के लिए हम लोग देखो, एक सबसे बड़ा इशू जो हम लोगों के एप्लीकेशन में है अभी, अगर आप चाहो तो उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें बड़ा
चीज़ नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं व्यू जॉब का ऑप्शन ना है मेरे को, जॉब हिस्ट्री में जो है। तो मैं यहाँ पे देख सकूँ कि मेरा एप्लीकेशन क्या वो कर रखा है, ठीक है? कौन-सा एप्लीकेशन दे रखा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन करूँ, उससे क्या होगा कि मेरा एक न्यू न्यू पेज ओपन हो। तो यहाँ पे जॉब हिस्ट्री स्लैश आप एप्लीकेशन पे एक राउट बना सकते हो और एप्लीकेशन में आप एक आईडी दे सकते हो, ठीक है? इस एप्लीकेशन की, ठीक है? तो उस यूज़र के लिए वो एप्लीकेशन खुल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ से आप गेट आउट करके जो भी अपने यूज़ इफेक्ट हुक में बैकएंड से मंगा सकते हो डेटा। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हम लोग का ये चीज़ शेड्यूल हो तो जैसे इंटरव्यूइंग आया तो मेरा डायरेक्टली कौन सा पेज खुलना चाहिए, वो वाला जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँ तो वो वाला राउट मेरा डायरेक्टली खुल जाना चाहिए। और वो राउट कहाँ से सेट करोगे आप, वो राउट सेट करोगे आप यहाँ से, ठीक है? तो वो राउट्स जो होंगे वो ऐसे ही सेट होते हैं, ठीक है? आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको भी ऐसे ही राउट्स मिलेंगे, चाहे आप प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन में भी चले जाओ, ठीक है? या आपको मतलब रीडायरेक्ट की लिंक रहेगी उसके पीछे या राउट रहेगा, जो भी आप लिंक राउटिंग राउट ही होता है, वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है वो, ठीक है? तो अभी मैं वो चीज़ नहीं करने जा रहा हूँ। बस अभी के लिए क्या करूँगा, मैं आपको एक नॉर्मल सा करके दिखा देता हूँ। नॉटी डी टी ओ डॉट सेट राउट कर दूंगा। राउट में मैं क्या कर दूंगा, जॉब हिस्ट्री पे राउट कर दूंगा, ठीक है? तो स्लैश करके जॉब, जो भी मेरा राउट है क्या है, जॉब हिस्ट्री ऐसे करके राउट है ना, तो उसको मैं दे दूंगा जॉब हिस्ट्री करके राउट, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने दे दी। और नॉटी को मैं क्या कर दूंगा, नॉटी डॉट सेट, सॉरी, नॉटी डी टी ओ दे दूंगा, ठीक है? यहाँ पे तो नोटिफिकेशन सर्विस से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है? तो वो ट्राई कैच में करना पड़ेगा क्योंकि वो इस कंडीशन के अंदर है ना, इस वजह से। तो अभी हम लोग का मतलब ठीक है। अगर मैं अभी किसी जॉब पे जाके अप्लाई करता हूँ और उसका मैं स्टेटस क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ खुद से। तो मैंने खुद से अप्लाई कर रखा होगा किसी न किसी जॉब पर, अप्लीकेंट्स खुद की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं ना। तो मैं जाता हूँ फाइंड जॉब से और देखता हूँ कोई ऐसी जॉब जिस पे मैं अप्लाई ना किया हूँ। इस पे अप्लाइड है मेरा, तो मैं ये गूगल वाली जॉब को ही अनअप्लाई करता हूँ वहाँ से जाके सबसे पहले तो अनअप्लाई करता हूँ। पता है अनअप्लाई का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? अपोजिट क्या होता है जो भी है मेरे को पता नहीं एक्चुअली। आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करो प्लीज़। ओके सॉरी, जॉब्स में जाना है मेरे को। एप्लीकेंट्स का ये एरे है। तो सबसे पहले मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को ही उड़ा दूंगा यहाँ से सारे, ठीक है? इस वाले ऑब्जेक्ट को उड़ा देते हैं और सेव करते हैं। तो एप्लीकेंट्स अभी एरे क्या है, एम्प्टी है मेरा। वापस से रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को वापस से देखो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई करने गया, डाला फ़ोन नंबर मैंने समथिंग कुछ, वेबसाइट में कुछ भी डाल दिया, रेज्यूमे में मैंने कुछ भी दे दिया, कवर लेटर भी मैंने सेंड दे दिया है, ठीक है? और सबमिट कर देता हूँ मैं। तो जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली, और अप्लाइड में मेरा देखो यहाँ पर आ गया हूँ पेज पे, ठीक है? अभी मेरा ये अप्लाइड में आ रहा है, ठीक है? अभी मेरे को नोटिफिकेशन के अंदर देखो यहाँ पे डॉट भी आ रहा है, लेकिन ये डॉट को अभी हम लोग हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो इस डॉट को हटाने का तरीका है अपना इंडिकेटर डिसेबल्ड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड करने पे हट जा रहा है, ठीक है? तो इस डिसेबल्ड को मैं अंदर क्या दे दूंगा, इसकी नोटिफिकेशन डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, और लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो ये ट्रू होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो है तो मतलब वो हम लोग को फॉल्स रहना चाहिए, ठीक है? देख सकते हो ये फॉल्स है वो, तो वो डिसेबल्ड है अभी, ठीक है? अभी जैसे ही इसमें कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अभी मेरा ये चीज़ हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने जॉब्स में जो मैंने पोस्टेड जॉब्स की है, वो मैंने ये जॉब देखो पोस्ट कर रखी है। इसके एप्लीकेंट्स कौन सा आ गया, ये मेरा ये आईडी आ रही है। तो मैं इसका इंटरव्यू शेड्यूल करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसका इंटरव्यू में क्या करता हूँ, शेड्यूल कर दिया मैंने। तो इंटरव्यू जो है शेड्यूल हो गया, और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉट आने लग गया अपने आप। मैं यहाँ देखोगे इंटरव्यू शेड्यूल फॉर जॉब आईडी। यहाँ पे जॉब आईडी वन दे दिया है, लेकिन ठीक है अभी के लिए हम लोगों ने वन दे दिया है। आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और उस चीज़ के लिए मैंने जो राउटिंग लगा रखी है पीछे, उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा देखो। जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है?
मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँ या उस पे वो करूँ, तो ऑन क्लिक पे मेरे को कहाँ लेके जाए ये? तो मैं सबसे पहले तो इस पे क्या करूँगा कि ऑन क्लिक पे क्या करे, ठीक है? ऑन क्लिक पे दो चीज़ें होनी चाहिए। अभी के लिए पहले मैं अनरीड इंडेक्स नहीं करूँगा। ऑन क्लिक पे मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी होंगी? ऑन क्लिक पे सबसे पहली चीज़ मेरे को करनी पड़ेगी, नेविगेट करना पड़ेगा। फिर सॉरी, नेविगेट को मेरे को हुक को भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। कॉन्स्ट नेविगेट, यूज़ नेविगेट, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे जो नेविगेट करके है, डॉट, नेविगेट, सॉरी, नेविगेट में मेरे को डायरेक्टली क्या देना पड़ेगा? हाँ, देखो मेरे को यहाँ पे नॉटी डॉट लिंक खुद से ही आ रहा है। नॉटी डॉट क्या है अपना? राउट का शायद ना, मैं भूल गया हूँ बैकएंड में क्या हमने स्टोर करा रखा था। ओटीपी नोटिफिकेशन में राउट है, ठीक है? तो राउट पे मेरा चला जाएगा, नेविगेट राउट कर देगा, ठीक है? और इसके बाद ही मेरे को क्या करना पड़ेगा? अनरीड करना पड़ेगा इंडेक्स। तो अभी उसको नहीं करते हैं, अभी हम लोग उस पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग का ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मेरा अभी क्या है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगर, तो देख सकते हो कि मैं जॉब हिस्ट्री वाले पे आ गया, ठीक है? और मेरे को इसको ऐसे बंद कर दिया मैंने अभी के लिए। तो देख सकते हो जॉब हिस्ट्री पे आ गया हूँ, लेकिन अभी मेरा ये इंटरव्यूइंग टैब पे अपने आप इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है अभी। तो इस चीज़ को भी आप देखो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट में सीखी है, काफ़ी सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन सिस्टम और भी सारी चीज़ें, और आप वेब सॉकेट से भी कर सकते हो। तो मैंने अभी जो भी सोच रखा है चीज़ें क्या करने को, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले ये इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अनरीड भी करना है, ठीक है? मेरे को अनरीड करना है, और अनरीड के साथ साथ मेरे को इसको क्या करना है, क्लोज भी करना है। क्लोज कैसे करेंगे इसको हम लोग? सेट ओपन को क्या कर दूंगा, फॉल्स। सेट ओपन ही है ना इसमें, और कुछ भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, सेट ओपन को क्या कर दूंगा, फॉल्स, ठीक है? तो ये तीनों चीज मैं इसमें कॉल कर दूंगा। वापस से जाते हैं यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया अपने को। इसको वापस से मैं क्या करता हूँ, शेड्यूल करता हूँ। यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन गायब, नोटिफिकेशन भी गायब, और मैं इस वाले पेज पर भी आ गया। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है? तो जब आप जॉब जॉब पोस्ट करो तो भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो, ठीक है? उसके लिए भी कुछ इशू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं ये चारों चीज़ें कॉपी करता हूँ, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ करके, ठीक है? जब हम लोग नोटिफिकेशन जॉब को पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? गेट जॉब पोस्टेड बाई अप्लाई जॉब, गेट जॉब, गेट ऑल जॉब, पोस्ट जॉब, ठीक है? तो अगर गेट आईडी है तो हम लोग को ये करनी है, अदरवाइज ये मतलब हम लोग जब नई जॉब पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर जो नई जॉब पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है कि एप्लीकेशन से नहीं आएगी, मेरे को जॉब डीटीओ जो है, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करना है यहाँ पे करना है जॉब पोस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है? जॉब पोस्टेड, जॉब पोस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है? पोस्टेड सक्सेसफुली फॉर जो भी तुम्हारा रोल यहाँ पर आपने दे रखा हो, जैसे कि मैंने जॉब डीटीओ डॉट गेट रोल, क्या है, जॉब टाइटल है, गेट जॉब टाइटल। अब यहाँ पर भी मैं प्लस लगा के फिर लिख दूंगा एट, कंपनी क्या दे दूंगा मैं, कंपनी दे दूंगा जॉब डीटीओ डॉट गेट कंपनी। तो आप ऐसे मैस नोटिफिकेशंस को आप वेरी कर सकते हो, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आपको भेजने हो, तो आप हर सर्विस में लगा सकते हो नोटिफिकेशंस का, ठीक है? और इसके बाद मैं अप्लीकेंट आईडी नहीं दूंगा यहाँ पे,
सेट यूज़र आईडी को मैं क्या दे सकता हूँ, हाँ, जो भी जॉब डीटीओ आ रही है पोस्टेड बाई, ठीक है। तो जॉब डीटीओ में क्या आएगा, पोस्टेड बाई आएगा, ठीक है। जॉब डीटीओ डॉट गेट पोस्टेड बाई, ठीक है। ये चीज़ भी आ रही है हमारी जो है फ्रंट एंड से, गेट पोस्टेड बाई। तो पोस्टेड बाई जिसने भी पोस्ट किया वो उसकी यूज़र आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। और राउट हम लोग क्या सेट करेंगे यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है। और मैंने कह दिया कि मैं इस वाली जॉब पर आ गया, 18 नंबर वाली जॉब पे, तो ये पोस्टेड जॉब। और ये कैसे आता है राउट, यहाँ से देखो, ये वाला राउट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये नंबर हम लोग कहाँ से लेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये कर दिया ऐसे, और 18 को मैं कैसे ऐड करूँगा। अब हम लोग का जो आईडी आ रही है जॉब डीटीओ की, ठीक है, जॉब डीटीओ डॉट गेट आईडी, ठीक है। इससे हम लोग को आईडी मिल जाएगी और राउट मिल जाएगा हमें। और मैं यहाँ पे ट्राई को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे को लगता है कि हम लोग ने इसमें सही चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक जॉब पोस्ट करके देखता हूँ। सबसे पहले जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट मैनेजर, कंपनी मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्पल, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट, जॉब टाइप है अपनी फुल टाइम, लोकेशन है अपनी न्यूयॉर्क, सैलरी समथिंग कुछ भी दे देते हैं, 32 LPA। स्किल्स में मैं दे देता हूँ रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, ठीक है, जो भी आपको मतलब मन करे। अबाउट जॉब में मैं कुछ भी ऐसी जिबरिश लिख देता हूँ, और इसको मैं पब्लिश जॉब करता हूँ, तो जॉब पोस्टेड सक्सेसफुली। और मैं अभी इस वाले पेज पर आ गया हूँ, ठीक है, 19th जॉब दिख रही है, ठीक है। अभी मैं इसको वापस से जाता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करना मेरे को पड़ेगा क्योंकि मैंने वेब सॉकेट नहीं यूज़ किया है इसमें। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो, जॉब पोस्टेड सक्सेसफुली फॉर प्रोडक्ट मैनेजर एट एप्पल। और आपने यही तो जॉब पोस्ट की थी, आप यहाँ पर देखोगे तो प्रोडक्ट मैनेजर एट एप्पल, ठीक है, यही तो जॉब पोस्ट की थी। और सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि मैंने ये जो इसको किया था, इसको सॉर्टिंग लगा रखी थी, वो मैं आपको बता नहीं पाया, ठीक है। आप कर सकते हो सॉर्टिंग, जब भी आपका डेटा आ रहा है उसको फिल्टर कर सॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं अभी फाइंड जॉब पेज पे हूँ, मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँ तो मेरे को वहाँ पे चले जाना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे इस वाली जॉब पर आ गया, जैसे इस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो ये वाली जॉब मैंने इसको सक्सेसफुली पोस्ट कर रखा है, तो मैं इस पे आ गया। तो ये देखो, ऐसे हम लोग राउटिंग और सारी चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी इस वाली वीडियो में। तो ठीक है गाइस, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, और नोटिफिकेशन का मैं आगे कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन आप बहुत सारी तरीकों से कर सकते हो, जैसे आपने पासवर्ड रीसेट किया था या अकाउंट क्रिएटेड हुआ तो आप कुछ भी कर दो, प्लीज़ फिल, जैसे अकाउंट क्रिएट हो तो आप एक डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाल दो यूज़र के उसमें कि प्लीज़ means who complete their profile 80 above 80% get more chances to get higher, okay, like that आप शो कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में मैं इतना ही करूंगा, और नोटिफिकेशन का यहाँ पे मैं कुछ आगे नहीं लेके जाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग जो भी काम करना है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने जाऊंगा, और थोड़ा सा जो राउटिंग का है कि जैसे कि पोस्ट जॉब जो है सिर्फ जो एम्प्लॉयर हो वही एक्सेस कर सके, पोस्टेड जॉब भी वही एक्सेस कर सके, और जो सारे फीचर्स हैं वो। और इसमें लोगों का एडमिन पोर्टल का भी था सीन कि एडमिन पोर्टल भी बनाओ इसका, जिसमें जॉब हम लोग वो कर सकें। तो गाइज अभी मैं उसको आउट ऑफ स्कोप रख रहा हूँ इस वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें इसको आगे भी मैं बढ़ाऊंगा कोर्स को, ऐसी बात नहीं है कि इसकी वीडियोस नहीं लेके आऊंगा मैं। अभी मैं क्या करूंगा कि मैं रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा, पहले रिस्पॉन्सिव बनाने के बाद मैं सोचूंगा इस चीज़ को, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 से 4 वीडियो लग जाएंगे रिस्पॉन्सिव बनाने में भी इसको, क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना थोड़ा सा टफ पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। और वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोग कोड तो कर लेते हैं लेकिन एक बार को, लेकिन जब बात आती है रिस्पॉन्सिवनेस करने की किसी भी वेबसाइट को, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कतराने लगते हैं। कतराने का मतलब हो गया कि उसको करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये एक टाइप से गधों वाला काम हो जाता है ना, कि सेम चीज़ को अभी हम लोगों ने ऐसे डेवलप किया, उसको ऐसे डेवलप करो दोबारा से। अभी जब नई चीज़ होती है तो इंसान करने की सोचता है कि हाँ भाई चलो कर लेते हैं, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ दोबारा करनी पड़ती है तो नहीं करने की कोशिश नहीं चाहता है करना बंदा। तो ठीक है गाइज, देखो मतलब अभी के लिए तो मैंने इतना बता रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख रखी है। अगर आप वेब सॉकेट से करना चाहते हो वेब सॉकेट से कर सकते हो, आप चैट जीपीटी एक नॉर्मल सी कमांड लिखोगे, आपको वेब सॉकेट से कोड मिल जाएगा, आप फिर उसका यूज़ करके रेफरेंस लेके आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अभी के लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी हम लोगों ने सही कर रखा है, ठीक है। वेब सॉकेट का यूज़ करके मैसेजिंग का भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं क्या रखूंगा, उसको मैं एक्सटेंशन में रखूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं करूंगा जरूर उसको, मैंने क्योंकि सोच रखा है कि उस वाले इस पूरे जॉब पोर्टल को पूरा फुल फ्लैश जॉब पोर्टल बनाएंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही है हमारे पास, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राउटिंग का देखेंगे कि हम लोग
प्रोफाइल सेट करेंगे, ठीक है, मतलब प्रोफाइलिंग करेंगे किसी भी चीज़ की, कि उस वाला जो जॉब एप्लीकेंट है वो सिर्फ उन्हीं पेजेस को एक्सेस कर सके जो उसके मतलब एक्सेस करने के वो है, ऑथराइज्ड है, ठीक है। बाकी पेजेस पे अनऑथराइज आएगा, और एक नॉट फाउंड वाला पेज भी बनाना है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, और उसके बाद से हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस पे भी काम शुरू कर देंगे। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो मैं रिस्पॉन्सिवनेस पे भी काम शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग को काफ़ी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करना है, तो मतलब गाइस काफ़ी टाइम लगने वाला है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब बहुत ही हलवा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों को करना है हमें। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।